प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी एंड सब स्टूडेंट्स को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आई होप कि आप सब लोग खुश हैं, आमीन। तो हमारे साथ आज भाई दिलबाग भी हैं, विजय इनका नाम है। तो ये भी हमारे डिसाइपल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने आज पहली बार बाइबल क्लास को ज्वाइन किया है, सो वी वेलकम यू ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आपको पता है कि आज हम ज़बूरों की किताब को शुरू करेंगे, आमीन। ज़बूरों की किताब जो कि 150 ज़बूर हैं, और इसको 150 ज़बूर जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखे, मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन थे, उन्होंने लिखे। तो ज़बूर की किताब के अंदर 5 किताबें पाई जाती हैं, और इसका एक ये भी ख्याल किया जाता है कि जैसे मूसा की 5 किताबें हैं, वैसे ही इनको 5 किताबों में तकसीम कर दिया गया। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन बाद में जो वक्त गुज़रता गया तो जो इसको तरतीब देने वाले थे, उन्होंने ये मुनासिब जाना कि उसको ऐसे लिख दिया जाए। और उसमें आपको पता है कुछ ज़बूर जो हैं वो दाऊद के हैं, तकरीबन 73 या 72 के करीब, और फिर मूसा के, सुलेमान के, हिमान के, बनी कोरा के और बनी आसफ़ के। और कुछ ज़बूरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके जो मुसन्निफ़ हैं उनके नाम नहीं पता। तो मेरे पास ये अच्छी बात है कि मेरे पास कुमुसिल किताब जो थी वो मुझे किसी ने ऑनलाइन गिफ्ट की थी, आई मीन्स व्हाट्सएप पर सेंड की थी। तो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसमें से ज़्यादा चीज़ों को आज हम कैच नहीं करेंगे, तो ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये है, मैं ऐसा करूँगा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये बड़ा अच्छा ख़जाना है हमारे पास, तो इसको मैं व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा ताकि आप सब लोग इसको जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बूर की तरतीब व तदवीन, और फिर तरतीब, फिर मुसन्निफ़ीन के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन था, किसने लिखे, कैसे लिखे। ज़बूरों के इनवानात जो हैं, यानी जो इनवान हैं ज़बूर की किताब के अंदर, वो इसके बारे में राइटर जो है ये बताता है, राइट। सो ये बहुत सारा मटेरियल है जिसको हम सीख सकते हैं। फिर ज़बूर जो है असल में इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ऊपर वो दे रहा होगा। यहाँ पर कहीं होगा। और मैं वैसे जो मैंने नोट्स बना कर रखे हैं, काफ़ी मटेरियल है मेरे पास, काफ़ी बुक्स हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके कभी किसी बुक्स में से निकालना पड़ता है, कभी किसी बुक में से, तो हम इसको ज़रूर देखते हैं। तो ये बाद में जो है, मैं ये जो एक बहुत बड़ा ख़जाना है, मैं सिस्टर पल्लवी से भी यही कहूँगा, और जो पंजाबी लोग हैं इंडियन, अगर उनके पास इंडिया से ये किताब मिल सकती है तो वो ज़रूर वहाँ से ऑर्डर करें, ताकि ये आपकी रहनुमाई के लिए होगी। तो अभी हम इस किताब में से ज़बूर की नज़म, और एक दो बात थी जो मैं इस किताब में से करना चाह रहा था, और जो ही वो मिल जाती है फिर हम आगे शुरू करते हैं। आप कापी पेंसिल पकड़ कर रखें, क्योंकि मैं आज आपको हो सकता है 150 के 150 ज़बूर जो हैं उनका जो टाइटल है वो लिखवाऊँगा, ठीक है। अगर कोई मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो आपने खुद ही ढूंढ लेना है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर जितने मेरे पास लिखे हुए हैं उतने मैं आपको लिखवा दूँगा, ठीक है। बाकी का आप ये जो छोटी बुक है, ये वाली छोटी बुक जो है, इससे भी आप देखकर लिख सकते हैं। लेकिन इस बुक में दूसरा जो मेरे पास मटेरियल है वो कुछ और है, ये एक्स्ट्रा है, ये बुक आपके पास एक्स्ट्रा है, और फिर ये जो बुक है ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। सो 4-5 बुक्स से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ली हैं। तो अभी ये जो है इब्रानी में इस किताब का इनवान तो खलीम है, आई होप कि मैंने ये लफ्ज़ सही पढ़ा हो, ठीक है, यानी कि हमद के गीत या मदा,
इस किताब का उर्दू अनवान इब्रानी मज़मूर पामानी नगमा से मुश्तक है। आमीन। सो उर्दू में मज़मूर है और इसका जो इब्रानी मतलब है, जो मायनी है, वो है हमद के गीत या फिर मदा। ठीक है जी। सो पास्टर शहजाद को भी मैं 5 मिनट एंड पर दूंगा, वो और बल्कि ओपन होगा क्वेश्चन एंड कमेंट्स के लिए, और आप अपनी राय भी पेश कर सकते हैं उसमें। तो पास्टर शहजाद जो है एंड पर हमारे साथ ज़बूर के राइटरों के बारे में, मैंने इनसे कहा था कि आप कुछ देखें, अगर आप बनी कोरा, आसफ़ और हिमान के बारे में या जितने और इसके लिखारी हैं उनके बारे में ढूंढकर हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हुए तो ज़रूर कीजिएगा। तो क्लास के आखिर पर वो हमारे साथ शेयर करेंगे। सो अभी हम शुरू करते हैं। चंद ज़बूरों से मैं शुरू करूँगा और उनके जो लबे लुबाब है, उन ज़बूरों का जो मकसद है या आप जो हेडिंग उसे कह सकते हैं, आप वो लिख सकते हैं। जैसे कि 145 ज़बूर से लेकर 50 तक, 150 तक जो ज़बूर है उसमें खुदा की हम्मद और तारीफ़ पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लिख लें 45, 46। ओके, तो अभी हम देखते हैं ज़बूर जो हैं ये हमारे इसमें जिस्म के बारे में, रूह के बारे में, बदन के बारे में, एहसासात के बारे में है। कुछ ज़बूर जो हैं वो सरफराजी के, इकबालमंदी के हैं, बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो नीचे की तरफ हैं, गम के, परेशानी के, दुख के बारे में। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो आपको तख्त और ताज पर बिठा देने की बात करते हैं। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जो आपको इज़्ज़त, दौलत, सेहत देने के बारे में बात करते हैं। कुछ ज़बूर ऐसे हैं जिसमें गम ही गम है, कैद है, लिखा है कि मेरे लिए नाहक गड़ा खोदा गया और मेरी हड्डियां गल गईं, और इस तरह के ज़बूर आपको मिलेंगे। ठीक है। सो ज़बूर की किताब में आपको ज़िंदगी के तमाम जो दुख हैं, खुशियां हैं या एहसासात हैं या इमोशन है, तो वो आपको मिलेंगे। जैसे कि ज़बूर नंबर 42 है, ये डीप डिप्रेशन के बारे में है। 42 ज़बूर जो है ये डिप्रेशन के बारे में है, इंसानी जिस्म के बारे में। और ज़बूर 88 जो है ये एक गड्ढे में गिरे हुए शख्स के बारे में है कि वो परेशान है और दुहाई दे रहा है कि खुदा जो है उसकी आवाज़ को सुने। ज़बूर 77, 73 और 42 जो है ये है कि मैं कब जाकर खुदा उनके हजूर में हाजिर हूँगा, ये कब खुदा मेरी दुआ को सुनेगा। ज़बूर 42 नजात बख्श दीदार का भी हमें बताता है। ज़बूर 86, ज़बूर 63, 62, 61, 32, 40, ज़बूर नंबर 25। थोड़ा सा आराम से ओके। ज़बूर 42, 86, 86, 63, 32, 61, 62, ज़बूर नंबर 40, ज़बूर नंबर 25 और 24 और 23। ये खुदा के चेहरे, उसके दीदार के बारे में या उसकी चमक, उसके नूर के बारे में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा इन ज़बूरों के अंदर।
70 ज़बूर जो है, 70 ज़बूर जो है वो आपको राहत से डिप्रेशन की तरफ मिलेगा। ज़बूर नंबर 70 जो है इसमें आपको डिप्रेशन से राहत और राहत से डिप्रेशन तक आपको ये जाता हुआ नज़र आएगा। ऐ खुदा मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदाउन मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान के हलाक करने के दर पे हैं वो सब शर्मिंदा और खजल हूँ। जो मेरे नुकसान से खुश हैं वो पसपा और रस्वा हूँ। हा करने वाले अपनी रसवाई की वजह से पसपा हूँ। तेरे सब ताल तुझ में खुश व खुरम हूँ। तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें खुदा की तमजीद हो, पर मैं गरीब और मोहताज हूँ। ऐ खुदा मेरी मोना दरवाज़ा बंद कर लै। हेलो, अखां खोल के रखा करने वाले। राइट। और फिर कुछ ज़बूर जो हैं वो इसराइल के मुतालिक हैं। कुछ ज़बूर जो हैं वो इसराइल के मुतालिक हैं। ज़बूर नंबर 25, 24 और 23 मैसानिक ज़बूर कहलाते हैं, यानी यीशु मसीह के बारे में इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। खुदाउन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना हो गई। रब खुदाउन बादशाह है और जलालदा बादशाह है। साथ साथ निकालते भी जाइए, मुझे पता है थोड़ा ये जल्दी वाला काम है। नंबर दोबारा रिपीट करिएगा। 23 नहीं 23, 24 और 25 ज़बूर, इसको मैसानिक ज़बूर कहा जाता है, यानी यीशु मसीह के बारे में आप इसे कह सकते हैं। 23 तो पहले आपने वो भी लिखाया था खुदा के नाम हाँ जी, के बारे में। उसमें भी कई ज़बूर में आपको डबल भी लिखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें एक ही ज़बूर में बहुत सारी बातें आपको मिल सकती हैं। अभी ज़बूर की किताब में बुरे लोगों का भी बड़ा जिक्र है, बदकार लोगों का, ईवल पीपल का जिक्र है। तो इसमें 52 ज़बूर नंबर 52 है, 58 है, 64 है, 118 है, 31 यानी 31 और 73 है। सो मैं रिपीट करूँगा, बुरे लोगों के बारे या ईवल के बारे, बदकार लोगों के बारे में 52, 58, 64, 118, 118, 31 और 73 ज़बूर है। कुछ ज़बूरों में आपको बुरी रूहों का भी जिक्र मिलेगा, जैसा कि ऊपर, हाँ ऊपर मैंने लिखवा दिया, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ तक क्लियर है। कुछ ज़बूर आपको फॉरगिवनेस के बारे में भी मिलेंगे, माफ़ी के बारे में। ज़बूर नंबर 32 निकालें ज़रा, 32। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। राइट। सो माफ़ी के बारे में भी हैं कुछ ज़बूर। ज़बूर 51 नहीं बनेगा इसमें, फजल नाम है कुछ? जी बनेगा। आपने खुद से भी पास्टर अदनान, मैंने ये कहा है कि कुछ मेरे पास हैं, कुछ आपने खुद ही बना कर लाने हैं। आपने जब पढ़ने हैं, पिछला होमवर्क था
कि हमने 150 ज़बूर जो है वो पूरा घर से ख़त्म करके आना है। तो आपने ख़ुद से भी आप इसको कोई अनुमान दे सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं और सुनी थी और सीखी थी। तो जो मेरा मटेरियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी की अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो आपने ख़ुद ही घर से ऐड करके लानी है, ठीक है। या हम इसको एक और क्लास करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो दो क्लासें हो सकता है हम इसकी और कर लेंगे। अक्टूबर तक हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर दुआ और हम्मत के बारे में भी है, कुछ ज़बूर दुआ और हम्मत के बारे में भी हैं। पहला ज़बूर जो है, फिर दूसरा ज़बूर जो है वो डेमोनिक रेजिस्टेंस के बारे में, तीसरा ज़बूर जो है वो दुश्मन के बारे में है, चौथा ज़बूर खुशी के ताल्लुक़ से होगा मेरे ख्याल से। ज़रा निकालें चौथा ज़बूर। हाँ जी जी जी, खुदा जो है वो खुशी बख्शता है। चौथा ज़बूर जो है, ऐ खुदाउन तो अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। इससे बड़ी और खुशी की बात कौन सी हो सकती है। 6वीं आयत में ज़बूर 5, 6 और 7 दुश्मन और मुसीबत के बारे में है। 5, 6 और 7 दुश्मन और मुसीबत के बारे में। ज़बूर 8 जो है वो इंसान को पैदा करने के बारे में है कि किस तरह से खुदा ने उसको पैदा किया। तो फिर इंसान क्या है कि तो उसे याद रखे, और आदम ज़ात क्या है कि तो उसकी खबर ले। चौथी आयत, 8 की चौथी आयत। रोमिस यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई मुझे बताए यहाँ तक ठीक है सब, है ना। पूरी रूह के बारे में जरा बताना, क्या आयत थी पूरी रूह के। किसी ने लिखा है तो प्लीज़ बताएं मुझे। यहाँ से जो मैं अपने टैब पर हूँ तो काफ़ी ऊपर नीचे पेज अगर गुम हो गया तो जी। उसमें 52, 58, 64, 131 और 73। जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ज़बूर 10 जो है शरीरों के बारे में है। क्या लिखा है ज़रा इसमें देखें। ऐ खुदाम तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छिप जाता है। वाह, खुदा तो कभी छिपता नहीं है। ये क्यों लिखारी ऐसा कह रहा है, मुसीबत के वक्त तो क्यों छिप जाता है। यानी जब खुदा देर करता है तो इंसान को ऐसे लगता है अरे खुदा कित्थे रह गया। कई बार ऐसे भी कहने हैं ना, रब तो साड़ी सुनता ही नहीं, पता नहीं कित्थे रह गया खुदा। ज़बूर 11 जो है वो बुनियाद के बारे में है, बुनियाद फाउंडेशन के बारे में है। ज़बूर 12 जो है वो किस चीज़ की, यानी कि बुनियाद, फाउंडेशन शुरू से पढ़ते हैं। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादक क्या कर सकते हैं। खुदावंद अपनी हैकल में है, मेरा तवक्कल खुदावंद पर है। आपके ईमान की बुनियाद के बारे में है। पहली आयत में देखें, तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा। आपके ईमान की जो बुनियाद है, अगर ईमान ही नहीं है तो फिर क्या है, सादक क्या कर सकता है, ज़ीरो है ईमान के बगैर। वो एक गीत भी है ना, जिस तरह रूह बिना बुत बेजान हुंदा है, लोको इंज अमला दे बाजो मुर्दा ईमान हुंदा ए। जिस तरह रूह बिना, तो हमारा जो तवक्कल है वो हमारे ईमान की बुनियाद पर है। 12वां ज़बूर जो है वो कलाम के पाक होने के बारे में। 6ठी आयत, खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की मानित जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई हो
और 7 बार साफ की गई हो। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, आप खुद इसको पढ़ें और थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि क्यों 7 बार क्यों यहाँ पर किया गया है। खुदा का कलाम तो पहली बार में पाक है और साफ है, राइट। पास्टर शहजाद ज़रा देखें, कोई भी पास्टर इस आयत को पढ़े और थोड़ा सा बताए इसके बारे में, या कोई भी आप में से मदद कर सकता है। जी, इस बात का अदद जो है वो बड़ा एक कामिल अदद को गिना जाता है। तो इस लिहाज से जो है ना ये 7 बार का जिक्र से बात किया है कि हर बार के लिहाज से ये यानी कि खुदा का जी जी, ये वैसे ही एक मिसाल दी गई है, हालांकि खुदा का कलाम जो है वो पहली बार में ही पाक है और साफ़ है, राइट। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो खुदा के कलाम को पाक कर सके या उसको ठीक कर सके या उसकी करेक्शन कर सके, ठीक है जी। इसमें हम 7 जो दिन है उनको भी गिन सकते हैं। जी, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि आप ख़ुद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ख़ुद से चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। 13 ज़बूर जो है वो मौत के बारे में, मौत की नींद के बारे में। 14 ज़बूर जो है वो अहमक के बारे में है। 15 ज़बूर जो है वो करदार के बारे में है। ज़बूर नंबर 15 करदार के बारे में है। नंबर क्या था? अहमक के बारे में, बेवकूफ़ बंदे के बारे में। 15 ज़बूर जो है वो करदार के बारे में है, आपने खुद ही इसको पढ़ लेना है। ज़बूर नंबर 16 जो है वो यीशु मसीह के बारे में एक पेशन गोई भी करता है मेरे ख्याल से। ज़रा देखें 10वीं आयत को देखें, 10वीं आयत को, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मक़दस को सड़ने देगा, तू मुझे ज़िंदगी की राह दिखाएगा। तो ये बात जो है यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ज़बूर जो है यीशु मसीह के बारे में है, मैसानिक ज़बूर है ये। अंदर जा ला जा, फटाफट जा चुक के लाइया की करनी है।